Good morning all the students. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. I hope that each and every student must be fit and fine. Dear student, आज हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। और जैसा कि आप सारे बच्चे ये जान रहे हैं कि कल वाले वीडियो में 23rd वीडियो में मैंने कम्प्लीमेंट के बारे में बताया था और ये बताया था कि कम्प्लीमेंट होता क्या चीज़ है और कैसे कम्प्लीमेंट होता है। और उसके बाद ये भी बताया था कि कम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। कुछ वाक्यों को मैं करवा दिया था वहाँ पे, आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। आज उसी पर हम डिटेल से बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेरी थिंग, यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी कैपेबल, मस्ट बी अनेबल टू जस्ट डू वट एवर आई शेल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, लेट अस कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। तो देखो, सबसे पहले कुछ वाक्यों को चुनते हैं हम लोग कि सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट कम्प्लीमेंट है और कम्प्लीमेंट में भी ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहला वाक्य है बच्चों दिया हुआ कि आपका दोस्त इस गांव का सबसे धनी आदमी है। आपका दोस्त इस गांव का सबसे धनी आदमी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि आपका दोस्त ये क्या है, सब्जेक्ट है, और है ये क्या है, वर्ब है। और इस गांव का सबसे धनी आदमी, तो ये पूरा का पूरा बच्चे कम्प्लीमेंट है। जैसा कि अगर पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो ये क्यों कम्प्लीमेंट है बात आपकी समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे बच्चों से, अगर तुम चाहते हो कुछ खास करना अंग्रेजी में, तो इससे पहले वाले वीडियो और उससे पहले वाले को समझने के लिए उससे पहले वाले वीडियो और उस वीडियो को कायदे से समझने के लिए उससे पहले वाले वीडियो को आप सिस्टमेटिकली और रेगुलरली और ऑनेस्टली आप देखेंगे तो फिर अंग्रेजी में पूरे दुनिया में कोई इंसान आपको डिफीट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे ये कम्प्लीमेंट है। और कम्प्लीमेंट क्यों है इस बात को समझने के लिए आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ इस बात को क्लियर कट कि आपका दोस्त इस गांव का सबसे धनी आदमी है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, अगर ये सबसे इस गांव का सबसे धनी आदमी अगर मान लो कि ये अभी नहीं है तो वाक्य क्या बचेगा, आपका दोस्त है। यानी इसको सोच लो कि अभी इसको मैं ढक दे रहा हूँ, सोचो कि अभी ये वाला पोर्शन कम्प्लीमेंट वाला नहीं है। तो अब देखो कि सेंटेंस क्या बचेगा कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त है। 50,000 मरतबा बोलो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपका दोस्त क्या है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टीचर्स है, क्या है या नहीं है। तो पता ये चला बच्चे कि ये वाला पोर्शन अगर वाक्य से हटा दें तो ये वाक्य आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, यानी इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। और चूंकि कंप्लीट सेंस नहीं है तो इसीलिए ये वाक्य ही इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो आइटम आकर के पूरा करता है, कंप्लीट करता है वाक्य के सेंस को, उसे कम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर अभी ये नहीं था, अब इसको सोचो कि अब इसको डाल दिए यहाँ पर, तो अब हो गया कि आपका दोस्त इस गाँव का सबसे धनी आदमी है। तो ये वाला टर्म आकर के वाक्य के अर्थ को पूरा किया, और पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं और पूरक को ही इंग्लिश में कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया जी, ये पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इस गांव का सबसे धनी आदमी, ये कम्प्लीमेंट है। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। तो देखो बच्चे कि इस गांव का सबसे धनी आदमी, तो इस गांव का सबसे धनी आदमी कौन है, तो यही है आपका दोस्त। तो इस गांव का सबसे धनी आदमी है कौन दरअसल, तो आपका दोस्त। तो आपका दोस्त पहले से क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो पता चला इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है कि ये वाला बंदा जो है ये इस गांव का सबसे धनी आदमी है। तो हम जान रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस बंदा के बारे में। और ये बंदा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसीलिए क्या है बच्चे, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। तो अब देखो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगा कि योर फ्रेंड इज द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। अगला वाला सेंटेंस को देखो, यहाँ पर लिखा वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। इसमें तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है बच्चे, लेकिन आगे वाला सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है। और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जब आता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। तो गौर से इस वाक्य को देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। तो यहाँ पर देखो कि वो मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो वह क्या है जी, सब्जेक्ट है। चाहता है क्या है जी, वर्ब है। और ये बनाना क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। जब दो वर्ब आ जाए और जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के सिलसिले में, के हेतु जुड़ा हुआ रहे तो उसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मॉडिफाइड का मतलब इसके वर्ब से पहले टू, यानी बनाना, तो टू मेक, तो यानी टू लगता है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि वह बनाना चाहता है किसको, तो मुझको, यानी मुझे। तो ये बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और
एक अच्छा इंसान। तो अब यहाँ गौर से देखना बच्चे, अक्सर लोग इसको ऑब्जेक्ट इसको भी चुन देता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चुन देगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आप समझो कि कैसे क्या होता है बच्चे की, वह मुझे बनाना चाहता है, वह बनाना चाहता है मुझे, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मॉडिफाइड या ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है एक अच्छा इंसान, गौर से देखना बच्चे, एक अच्छा इंसान। तो अब कोई बंदा है, वह मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। अगर इस वाले को मैं ढक दूं, ये वाले जो अंडरलाइन किया हुआ, ये देखो रेक्टेंगुलरली इसको सर्किल्ड कर दिए हैं, तो ये वाला पोर्शन जो इसको यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेंटेंस सोचो कि ये वाला पोर्शन सोचो कि अभी सेंटेंस में नहीं है, तो अब बचेगा क्या जी, वह मुझे बनाना चाहता है। आप 50 मरतबा बोलो कि वह मुझे बनाना चाहता है, वो मुझे बनाना चाहता है, वो मुझे बनाना चाहता है। 100 मरतबा भी बोलो, 1000 टाइम्स भी बोलो, तो अगले वाले बंदे को ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपको क्या बनाना चाहता है। वह मुझे बनाना चाहता है, वह मुझे बनाना चाहता है, तो क्या बनाना चाहता है, तो क्लियर नहीं, यानी ऑडियंस को पता नहीं चलेगा कि वह बंदा इसको जो यानी मुझे बनाना, यानी इसको क्या बनाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर क्या बनाना चाहता है। तो मतलब अगर आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे क्या बना, सिर्फ वो मुझे बनाना चाहता है, वो मुझे बनाना चाहता है, तो वाक्य का सेंस कंप्लीट नहीं है। और चूंकि वाक्य का सेंस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर ये बोल दें कि वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो एनीबडी कैन गेट इट इजीली, आसानी से समझ जाएगा, ओहो वो बंदा जो है उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। तो अब देखो बच्चे, अगर इसको हटा देते हैं तो वाक्य इनकम्प्लीट सेंस रखता है, लेकिन इसको अगर दे देते हैं तो वाक्य, पूरे वाक्य का सेंस कंप्लीट हो जाता है। और चूंकि पूरे वाक्य का सेंस कंप्लीट हो जाता है का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन आकर के सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर देता है, यानी कंप्लीट बना देता है सेंटेंस को। तो सेंटेंस के सेंस को जो पूरा करता है, तो पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं, और पूरक को अंग्रेजी में कंप्लीमेंट कहते हैं। इसीलिए बच्चा ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, कंप्लीमेंट है। क्या है बच्चे, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कभी नहीं चुनना, ये कंप्लीमेंट है। अब सवाल उठता है बच्चे कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब यहाँ पर देखो कि वह मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो वह मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। कल अगर हम आगे चल के या खुदा ना खास्ता हम अच्छा इंसान बन गए, तो अब यहाँ पर देखो जी, वह मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो अच्छा इंसान बनेगा कौन। अगर कल बन जाता हूँ मैं, तो वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो अच्छा इंसान बनेगा कौन, यानी मुझे, यही ना बनेगा, यही बंदा वह बनाना चाहता है मुझे। तो क्या मुझे बनाना चाहता है एक अच्छा इंसान, तो किसको बनाना चाहता है, यही मुझे को। और मुझे जो है ऑलरेडी क्या है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बंदा कल जाके हो सकता है कि वो अच्छा इंसान बने। तो ये जो इंफॉर्मेशन, ये वाला जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, इसके बारे में, यानी मुझे के बारे में। और हम जानते हैं मुझे ऑलरेडी क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ, इसीलिए बच्चे ये जाकर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे सारे बच्चे। तो अब देखो बच्चे, इसको अभी हालांकि मैं अभी टेंस नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी इसको बना दिए हैं अंग्रेजी में, वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। ही वांट्स टू मेक मी अ गुड मैन, ही वांट्स टू मेक मी अ गुड मैन। अब देखो बच्चे, जो सब कंप्लीमेंट हो या फिर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, और मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी जिंदगी में इस बात को याद रखना, जो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस थिंग्स, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटम्स व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, यू कांट डू समथिंग स्पेशल इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, दैट इज व्हाई यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन। आप अच्छे से ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ NB, जहाँ पर भी NB होता है, तो सारे बच्चे को मैं शुरू की वाला क्लास में बताया था कि जहाँ पर NB होगा तो बात समझना कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, इसीलिए NB लिखाते हैं हम। यानी NB का मतलब नोटा बेनी, यानी नोट वेल, या फिर पे स्पेशल अटेंशन, यानी अच्छी तरीके से ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो बच्चे, चीनी मीठी है, गौर से देखना, चीनी मीठी है, तो चीनी क्या है जी, सब्जेक्ट है। चीनी क्या है जी, सब्जेक्ट है, और है क्या है जी, वर्ब है। चीनी सब्जेक्ट है और है जाकर के वर्ब है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसको अगर ढक दें, इसको ढक दें, तो अब क्या, चीनी है, चीनी है, चीनी है, चीनी है, 50 मरतबा बोलो तो पता नहीं चल रहा है कि चीनी कॉस्टली है या चीनी सस्ती है, ये पता नहीं चल रहा है। तो या फिर चीनी मीठी है, क्या है, नहीं है। तो देखो यहाँ पर चीनी है, सिर्फ इसको अब ढक दें, चीनी है तो चीनी है, हो सकता है घर में चीनी है, वो वाला सेंस। अगर घर में चीनी है या नहीं है, अगर इस सेंस को हटा दें तो सिर्फ अब दूसरा सेंस में लें कि चीनी के बारे में, कि चीनी कैसी है, उसका दाना जो है फरवा दाना है या नहीं है, तो सिंपली बोलेंगे चीनी है, चीनी है, चीनी है, तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर आप कोई बोल दे, ओ चीनी मीठी है, तो चीनी मीठी है, तो आप बताओ जी मीठी कौन है,
ये इसके बारे में बता रहा है। मीठी जो है, मीठी कौन है, तो चीनी है, मतलब चीनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चीनी मीठी है। तो ये मीठी कौन है जी, ये है, और ये ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए बच्चे ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ जी, देखो गौर से, क्या है ये, एससी है, यानी सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। अच्छा एक बात को और समझो बच्चे कि चीनी मीठी है इज इक्वल टू चीनी मीठी होती है, बात बराबर, दोनों का ट्रांसलेशन सेम बनेगा। चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी है, बात बराबर है। तो चीनी मीठी होती है तो चीनी क्या हुआ जी, सब्जेक्ट, और जाकर के होती है वर्ब, और मीठी जो है ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। क्यों कि मीठी यही है ना सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ और गौर से कुछ वाक्य है बच्चे, गौर से देखना कि कुत्ता वफादार जानवर है, तो कुत्ता सब्जेक्ट है और है वर्ब है, और वफादार जानवर कौन है, ये वफादार जानवर जो है ये है दरअसल कौन, तो वफादार जानवर, अब गौर से देखो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये वफादार जानवर कौन है, भैंस तो नहीं, कौन है भाई, ये कुत्ता, ठीक है, डॉग। तो आप देखो ये ऑलरेडी क्या है जी, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वफादार जानवर होता कौन है भाई, तो कुत्ता, तो ऑलरेडी कुत्ता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए बच्चे ये क्या हो गया जाकर के तुम्हारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया। ध्यान से सारे बच्चे याद रखना। अब देखो जी, कुत्ता वफादार जानवर है या फिर कुत्ता वफादार जानवर होता है, बात बराबर है, तो इसीलिए कुत्ता यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये जाकर के वफादार जानवर ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और होता है जाकर के वर्ब। गौर से समझना सारे बच्चे। इसीलिए बच्चे इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या कुत्ता वफादार जानवर होता है तो क्या बोलेंगे, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल्स, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर डॉग्स एस को हटा देंगे तो तब बोलेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, तब यहाँ से भी। तो उसके बारे में भी बताऊँगा बात में कि आर्टिकल कहाँ प्लूरल के साथ में आर्टिकल लगता है तो उसका वहाँ क्या मतलब होता है, और फिर नहीं लगता है तो क्या मतलब होता है, फिर क्या इसके पहले अगर ये सिंगुलर में रहेगा तो इसके पहले द लगाएंगे या ए लगाएंगे, अगर ए लगाएंगे तो क्या मतलब होगा, द लगाएंगे तो क्या मतलब होगा, या फिर सेम ही मतलब होगा। ये तो जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा वहाँ पर गौर से बताऊँगा। तब आगे देखो बच्चे एक कि मानव मरणशील है इज इक्वल टू मानव मरणशील होता है। गौर से समझना सारे बच्चे कि मानव मरणशील है का मतलब हुआ कि मानव मरणशील होता है, यानी मानव जाति एक ना एक दिन मर जाता है। तो अब यहाँ पर देखो जी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और मरणशील है तो है क्या है, वर्ब है, और मरणशील क्या है बच्चे, कि मरणशील कौन है या होता है, तो ये मानव, तो मानव ऑलरेडी क्या है जी, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि ये जो बंदा है ये मरणशील होता है, आखिरकार वो मर जाता है अपनी ज़िंदगी के आखिर में या फिर कभी भी। तो अब ये मानव मरणशील है का मतलब हुआ कि मानव मरणशील होता है, तो ये मरणशील कौन है, तो ये है, ये पहले से क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए क्या हुआ बच्चे, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। जब ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट तो इस वाक्य में भी ये क्या है, तो क्योंकि ये इक्वल टू ये तो बात बराबर, तो इसीलिए यहाँ पर होता है ये क्या है, वर्ब है, और मरणशील सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। मानव मरणशील होता है, तो मरणशील होता है कौन, ये, तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी है मानव, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और होता है ये हो गया जाकर के बच्चे वर्ब। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जो आज का क्लास का मेन जो वोकल पॉइंट जो है बच्चे आज का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो उसको मैं डिटेल से बताता हूँ, अब सारे बच्चे समझना, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। देखना बच्चे, इसका ट्रांसलेशन होगा कि मानव मरणशील है या मानव मरणशील होता है। जब ये सेंटेंस इज इक्वल टू ये सेंटेंस, तो दैट मीन्स क्या कि ये सेंटेंस है इज इक्वल टू ये सेंटेंस, तो मानव मरणशील होता है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है मैन इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब बच्चे कि जो मरणशील मर जाता है, मैन इज मोर्टल, और इसका उल्टा होता है बच्चे इमोर्टल, अमरणशील, जो मरता नहीं है, यानी फानी और लाफानी, ये है फानी, फना होने वाला, ख़त्म हो जाने वाला, तो मैन इज मोर्टल। ट्रांसलेशन इसका यही राइट ट्रांसलेशन है, ठीक है जी। तो जब इसका ट्रांसलेशन ये हुआ तो इसका भी ट्रांसलेशन यही होगा, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं बच्चे कि मानव मरणशील होता है और वो होना का अंग्रेजी बीकम लगा देता है, यानी मानव के लिए मैन और होना का अंग्रेजी वो समझ लेता है कि बीकम, और बीकम से क्या हो जाएगा, तो बीकम्स,
तो मैन बिकम्स और मरणशील का मोर्टल, वो इस तरीके से ट्रांसलेशन, तो बच्चे ये 110% ये रॉन्ग है। मतलब हुआ कि क्यों वो इस तरीके से सेंटेंस बनाता है, और ये सेंटेंस 110% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि वो बंदा जो ट्रांसलेशन को बनाया है उसको कम्प्लीमेंट के बारे में उसको कुछ आता ही नहीं है, और चूंकि उसको कम्प्लीमेंट के बारे में इल्म नहीं है कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, ये नहीं जानता है उसको, इसीलिए इस तरह का ट्रांसलेशन, ये कभी भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं बनाना। तो अब देखो बच्चे, वो दिमाग क्यों ऐसा बनाता है, उसका दिलो दिमाग में बचपन से वो एकदम जो ता है, ते है, ती है पढ़ा हुआ है, वही उसका दिलो दिमाग में सेट है। इसीलिए हमेशा याद रखना बच्चे, टेंस पढ़ते समय अगर आप सेंस अप्लाई नहीं करते हो तो वो नॉनसेंस यानी फालतू चीज़ बन जाती है। तो इसीलिए सारे बच्चे याद रखना कि वो क्यों ऐसा करता है। वो इसलिए करता है कि ता है, ते है, ती है, कोई भी वाक्य में आ जाता है आखिर में, हिंदी वाक्य का आखिर में ता है, ते है, ती है, तो समझता है ओ ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट है। और जब सिंपल प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला वो अप्लाई करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो यहाँ पर V5 दे दिया, और उसके बाद वो आगे इसको ऑब्जेक्ट समझ बैठता है। ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है बच्चे। यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर क्या कि ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है और ये जाकर के वर्ब है, और ये बच्चा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जब वाक्य में आ जाता है और उस वाक्य के आखिर में ता है, ते है, ती है रहे, फिर भी कभी जिंदगी में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सारे बच्चे को, तब इसमें यहाँ पर आता हूँ नोट में, सारे बच्चे ध्यान से समझना। और ये ट्रांसलेशन इसका मैन बिकम्स मोर्टल कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले समझो बच्चे, चूंकि अभी मैं 10 से स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन पहले से तो आप लोग कुछ जान रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, सिंपली बच्चों को क्या बताया जाता है हमारे यहाँ कि कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो हिंदी का कोई भी वाक्य जिसके आखिर में क्या हो जी, ता है, ते है, ती है, मैं खाता हूँ, वो आता है, वो जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इतना आप लोग भी जानते होंगे। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद V1 या V5, तो कहाँ लगेगा V1, कहाँ लगेगा V5, तो इसको मैं बाद में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं जनरली एक फार्मूला बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जिस वाक्य में ता है, ते है, ती है रहता है, उसके लिए जनरली फार्मूला यही लगता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद अगर रेस्ट है या मॉडिफाइड है तो थोड़ा तगय्युर कर देते हैं, बदल देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, अगर मॉडिफाइड है तो उसके बाद मॉडिफाइड, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। जनरली आप याद रखो कि चाहे तो ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ वर्ब तक सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम, अगर जिसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, हो सकता है मॉडिफाइड तो मॉडिफाइड। तो ये जनरली फार्मूला है बच्चे, याद रखें आप, क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो इसी बात को समझ करके वो यहाँ पर इस तरह का ट्रांसलेशन बनाता है कि मानव मरणशील होता है, इसमें भी तो ता है आया, और चूंकि ता है जिसमें आता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। लेकिन वो बंदा को ये पता नहीं है कि वाक्य में क्या सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी आ गया है। तो सारे बच्चे याद रखना हमेशा कि कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यानी कोई भी टेंस हो जिसके आखिर में ता है, ते है, ती है आ जाए, जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर उस वाक्य में सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आ गया तो फिर बच्चे याद रखना कि कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्मूला तो फिर क्या अप्लाई होगा, तो उस बारे में मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। लेकिन सबसे पहले इस बात को आप याद रखो कि जैसे चीनी मीठी होती है, तो आप देखो बच्चे कि इसमें भी तो ता है, ते है, ती है आ गया ना, चीनी मीठी होती है तो ती है, तो इसमें भी आ गया। क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा? नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? तो अपना दिमाग लगाओ फटाक से कि चीनी मीठी होती है तो चीनी सब्जेक्ट है और है वर्ब है, और जो मीठी लफ्ज जो है यहाँ पर जो बताया मैंने मीठी, तो ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना कि कोई भी वाक्य जिसका आखिर में ता है, ते है, ती है, यानी जिसके वर्ब के आखिर में, यानी जिसका वर्ब एंड करता है ता है, ते है, ती है से, और वो सब्जेक्टिव यानी कोई भी वाक्य वो अगर ता है, ते है, ती है से एंड करता है तो जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उसमें सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आ गया तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करके ये वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इसीलिए बच्चे इन बातों को जो मैं बोला यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है कि इफ द हिंदी सेंटेंस, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, कंटेंस ता है, ते है, ती है, यानी कोई भी दुनिया का हिंदी उर्दू सेंटेंस आ जाए, हिंदी जबान में हो या उर्दू जबान में हो, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, ता है, ते है, ती है। अब आगे देखो क्या लिखे हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द सेम सेंटेंस, और वही सेंटेंस के अंदर में अगर कंटेंस सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, अगर उसमें सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आ जाए, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ जी, एससी, यहाँ पर जो चुन रखा हूं मैं एससी। कोई भी मतलब कहने का गर्ज हुआ बच्चे कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस
उसके आखिर में ता है, ते है, ती है, तो जनरली आदमी ये वाला फार्मूला को अप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखना ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई नहीं करेंगे। तो कब अप्लाई नहीं करेंगे इस बात को बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किताब में इस तरह का, जितने भी ट्रांसलेशन की किताब है आप देख लेना, कोई किताब में इस बातों का तस्करा नहीं किया हुआ है बच्चों, और ना ही कोई टीचर बताते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे कायदे से समझना और इस बात को सीख करके फिर अपने आने वाली नस्लों को इस बात को बताना। तो देखो बच्चे कि ठीक है भाई, हम लोग तो जानते हैं कि ता है, ते है, ती है, तो ये वाला फार्मूला, लेकिन ये वाला फार्मूला कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, और कब लगेगा वो वाली बात तो हम बताएंगे ही, लेकिन कब नहीं लगेगा जो कि अक्सर इंसान गलती करता है, जैसे कि यहाँ पर कर दिया है, मिस्टेक नहीं ब्लंडर है। तो इस बात को समझना कि कोई भी हिंदी का वाक्य यानी इफ़ द हिंदी सेंटेंस यानी कोई भी हिंदी का वाक्य अगर उसके आखिर में ता है, ते है, ती है आया तो जनरली आदमी इस वाला फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो लेकिन हम नहीं करेंगे तो कैसी स्थिति रहेगी, नहीं करेंगे तो क्या कहा कि ता है, ते है, ती है रहे, लेकिन वही सेंटेंस यानी वही वाला सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ते है, ती है रहे, वही वाला सेंटेंस में एंड द सेम सेंटेंस का मतलब हुआ कि वही वाला सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अगर उसके अंदर में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया तो देन दिस फार्मूला, ना कि ये फार्मूला, देन दिस फार्मूला, दिस मतलब ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई होगा बच्चे, यानी सब्जेक्ट होगा और उसके बाद इज आर एम का इस्तेमाल होगा और उसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी ये वाला फार्मूला इज अप्लाइड, ये वाला फार्मूला होगा, ना कि ये वाला फार्मूला होगा। तो बच्चे याद रखना आज से इस बात को, जरूरी नहीं है कि किसी वाक्य में ता है, ते है, ती है आ जाए तो वो ऐसे वाला पर बनेगा, बल अगर उस वाक्य में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया तो हमेशा याद रखना कि ये वाला, अगर इस बात को नहीं जानोगे तो ऐसी गलती तुम कर बैठोगे कि मानव मरणशील होता है तो मैन इज मोर्टल राइट ट्रांसलेशन है, लेकिन तुम बना दोगे मैन बिकम्स मोर्टल, तो ये मिस्टेक नहीं ब्लंडर भयंकर किस्म की गलती हो जाएगी बच्चे। तो इसीलिए अब देखो कुछ वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है कि चीनी मीठी है, चीनी मीठी है का मतलब क्या हुआ जी, चीनी मीठी होती है और चीनी मीठी होती है, और जब चीनी मीठी होती है तो इस वाक्य में चीनी सब्जेक्ट है, होती है ये क्या है जी, वर्ब है, और मीठी क्या है जी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ऊपर बता दिया हूँ। और जब इसमें कंप्लीमेंट आ गया तो फटाक से तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए, एकदम बहुत तेजी से कहना चाहिए ओ होती है, जबकि ता है, ते है, ती है आ गया, मैं तुमको प्यार करता हूँ तो आई लव यू बोलते हैं, आई एम लव यू जिंदगी में नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर मतलब वहाँ पर मोहब्बत की बदनामी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, भाग जाएंगे लोग, करेंगे भी कोई नहीं। तो चीनी मीठी होती है, जिस तरह से बोला मैं प्यार करता हूँ तो ता हूँ, या वो मुझे प्यार करती है तो वो मुझे प्यार करती है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे सी लव्स मी। लेकिन यहाँ पर भी तो मतलब क्या कहते हैं, चीनी मीठी होती है, वो मुझे प्यार करती है, उसमें ती है, तो यहाँ पर भी तो ती आया, तो वहाँ पर हम लगा दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के सी लव्स मी, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ये भी तो यहाँ पर भी तो ती है। तो याद रखना बच्चे, वो मुझे प्यार करती है उस वाक्य में वो सब्जेक्ट है और प्यार करती है वर्ब, और मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई किए हैं। लेकिन इस वाक्य में कहीं पर देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि चीनी मीठी होती है तो चीनी सब्जेक्ट है और होती है वर्ब, और मीठी ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो याद रखना कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसका आखिर में ता है, ते है, ती है आ जाए और उसमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा तो बच्चे ये वाला फार्मूला जिंदगी में अप्लाई नहीं होगा, ओनली दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड फॉर दिस सेंटेंस, देन द सेंटेंस वुड बी राइट, अदरवाइज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। दैट इज व्हाई यू मस्ट अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ थिंग एंड you must very systematically or consistently or strongly understand. So and by understanding all the things you must disseminate, you must teach to the students who don't have the knowledge like this. इसीलिए बच्चे अब देखो, जब हमको ये पता चल गया कि चीनी मीठी होती है तो जब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया, और इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कहा कि यही इज अप्लाइड, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है जी, चीनी, और चीनी का अंग्रेजी क्या होता है जी, सुगर, सुगर, और उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और ये कंटेबल नाउन है, कंटेबल नाउन वो भी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, इज। और तो अब देखो कि ये खत्म हो गया, अब यहाँ पर होती है मतलब है, ये खत्म हो गया, अब बचा क्या जी, मीठी, और मीठा या मीठी का अंग्रेजी क्या होता है, स्वीट, तो शुगर इज स्वीट, राइट ट्रांसलेशन इसका सिर्फ यही होगा बच्चे कि शुगर इज स्वीट, और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा बनाता है कि शुगर बिकम्स स्वीट, शुगर बिकम्स स्वीट, तो इस वाक्य के लिए तो ये मिस्टेक नहीं, भयंकर किस्म की गलती है बच्चे, ऐसा सेंटेंस कभी नहीं बनाना, ठीक है। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो कि भारत के लोग महान हैं, या भारत के लोग, यहाँ गौर से देखना कि भारत के लोग महान हैं, मतलब हुआ जी भारत के लोग, ये सब्जेक्ट है, और ये जो महान है तो कौन महान है, तो भारत के लोग, यानी इन लोगों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भारत के लोग महान हैं या महान होते हैं। तो आप देखो जी, ये महान मतलब ग्रेट,
ये ग्रेट कौन, ये तो ये ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बंदा दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है जी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो जब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या होता है, होते हैं, तो बात बराबर है। तो देख लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ये वर्ब है, तो इसके लिए कौन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी, जबकि यहाँ क्या आ गया, होते हैं, ते हैं, इसमें भी आ गया, भारत के लोग महान हैं या महान होते हैं, तो इसमें भी ते आया, क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिंदगी में नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अगर रहेगा वाक्य में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसीलिए भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या बोलेंगे जी, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ जी, सब्जेक्ट है। तो यहाँ भारत के लोग, ये बच्चा खत्म हो गया। अब होते हैं या है, और ये पीपुल को प्लूरल माना जाता है, इसीलिए इसके साथ में देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, इज आर एम, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो इसीलिए किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। और उसके पता चला कि ये बच्चा खत्म, तो सब्जेक्ट खत्म और ये खत्म, अब बचा क्या जी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है, महान है, तो मैंने क्या बताया, इज आर एम के बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। तो और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इस वाक्य में क्या है जी, महान, और महान का अंग्रेजी क्या होता है जी, ग्रेट। क्या होता है बच्चों, ग्रेट। तो ये सेंटेंस 110% राइट है, इस और किसी तरीके से इसको बनाया ही नहीं जा सकता है। उसी तरीके से अगला वाक्य देखो बच्चे, पृथ्वी गोल है, तो है क्या है, वर्ब, पृथ्वी क्या है, सब्जेक्ट, और गोल, गोल कौन जी, पृथ्वी, मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब हुआ कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो आप यहाँ पर गौर से देखो बच्चे, पृथ्वी गोल है या पृथ्वी गोल होता है, तो है या होता है, इसमें भी बात बराबर है, पृथ्वी गोल है या पृथ्वी गोल होता है, तो याद रखना बच्चे कि ये भी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, और ता है आ गया है, क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कभी नहीं। क्यों कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, अर्थ है यहाँ पर, पृथ्वी, और पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द अर्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, द अर्थ, और उसके सब्जेक्ट दे दिया, और सब्जेक्ट के बाद इजारम का प्रयोग, जैसा कि फॉर्मूला है तो इजारम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से जो पृथ्वी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माना जाता है, इसीलिए इज का इस्तेमाल करेंगे, तो इज का इस्तेमाल किया, तो पता चला पृथ्वी यहाँ से खत्म, और है या होता है ये बच्चा खत्म, अब है गोल। तो गोल के लिए अंग्रेजी यहाँ पर देंगे द अर्थ है, क्योंकि कंप्लीमेंट कौन है जी, गोल। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इस वाक्य में कौन है, यहाँ पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट गोल, और यहाँ पर क्या दिया भाई, इजारम के बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट रखे, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कौन है, गोल, और गोल का अंग्रेजी होता है राउंड। तो बोलेंगे क्या जी, द अर्थ इज राउंड। ये सेंटेंस राइट है, और इसको किसी तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। उसी तरीके से आगे वाला देखो वाक्य बच्चे, कि मानव है या होता है, बात बराबर है, याद रखना, मानव है या होता है, क्या जी, लालची होता है। क्या होता है बच्चे, लालची। तो और कैसे, फितरतन, फितरतन, ये तो रेस्ट है बच्चे, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर गौर से देखना कि मानव लालची है या होता है, तो मानव लालची है या होता है, तो आप देखो यहाँ पर मानव क्या है जी, सब्जेक्ट, और ये लालची कौन होता है भाई, कौन, हर इंसान जिंदगी में किसी ना किसी फील्ड के लिए वो लालची होता है। अब किसी को बहुत ज़्यादा इल्म हो गया तो सोचता है और ज़्यादा इल्म हो हमको, और ज़्यादा एजुकेशन हो, और ज़्यादा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर लेता है एक बार, उसका और पीएचडी करेंगे दीगर सब्जेक्ट से, और करें। तो इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, वो चलते रहता है, चलते रहता है। इसीलिए एक बहुत मशहूर शायर है, उनका एक शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखते हैं ये नज़र जाके ठहरती है कहाँ। इंसान लालच करते करते आखिर उम्र में आ जाता है, तो उस वक्त लालच करते करते ही मर जाता है। लालच इंसान का कभी पूरा नहीं होता है, ना ही वो बंद करता है लालच करना। तो ये इसीलिए मतलब कहा जाता है कि इंसान जो है वो फितरतन लालची होता है, फितरतन लालची होता है, यानी उसका नेचर होता है, बाई नेचर वो एम्बिशस और लालची होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर लालची का मतलब ये है बच्चे, एम्बिशस होता है, महत्वाकांक्षा होता है वो। तो लालची यहाँ पर लालची के लिए ग्रीडी नहीं देंगे, एम्बिशस देंगे। तो आप देखो कि मानव फितरतन लालची है, तो गौर से देखना बच्चे, ये सब्जेक्ट, तो लालची या महत्वाकांक्षा, तो ये जो है कौन है, यही बच्चा ना। तो ये कौन, ये लालची कौन, तो मानव। मानव ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसका मतलब हुआ कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या होता है, ये क्या है जी, वर्ब है। तो जब इतना चीज़ हम लोग जान लिए, तो सबसे पहले अब क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए। सब्जेक्ट कौन है जी, मानव। तो मानव का अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, मैन, और मैन यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए इज आर में से किसी एक का प्रयोग, तो यहाँ पर इज होगा, तो मैन इज। तो ये बच्चा खत्म, और जाकर के ये सारा बच्चा खत्म। अब बच्चा क्या जी, लालची। यहाँ पर लालची का मतलब बच्चा है महत्वाकांक्षा, और उसका अंग्रेजी होता है एम्बिशस, एम्बिशस, AMBITIOUS, एम्बिशस। तो मैं क्यों
कि यहाँ पर देखो लालची या महत्वाकांक्षा, तो इज आर एम के बाद यानी इज दिए, उसके बाद क्या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। वाक्य में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कौन है, ये लालची या महत्वाकांक्षा, तो उसका अंग्रेजी होता है एम्बिशस। तो पता चला ये भी खत्म हो गया। अब बचा जी क्या, रेस्ट बचा वाक्य में। और रेस्ट क्या है कि अगर किसी वाक्य में रेस्ट रहे तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बाद रेस्ट को बैठा देते हैं। तो रेस्ट को बैठा देंगे तो क्या है जी, फितरतन। फितरतन मतलब अपने क्या कहते हैं कि फितरतन मतलब नेचुरली, और या फिर उसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं बाई नेचर। बाई नेचर यानी फितरत से वो क्या होता है, लालची। हर इंसान महत्वाकांक्षा होता है, अधिक से अधिक चाहता है। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, प्यार एक मीठा जहर है या होता है। प्यार एक मीठा जहर है या होता है, गौर से समझना बच्चे, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है और जुमला भी है कि प्यार मीठा जहर है, होता है या है बिल्कुल है। क्योंकि जब आप प्यार करना चालू करोगे तो शुरू में तुमको अच्छा लगेगा, बात करोगे तो अच्छा लगेगा। ऑपोजिट सेक्स में ऊपर वाला अट्रैक्शन रखा है, उसकी बात भी अच्छी लगेगी। और जब वो बोलेगी तो तुमको अच्छा लगेगा, तुम बोलोगे तो उसको अच्छा लगने लगेगा। क्यों भाई, कि दोनों का ऑपोजिट सेक्स का वॉइस में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि प्यार एक मीठा जहर है। शुरू में बात करोगे तुमको बड़ा मजा आएगा बात करने में, तुम सोचोगे वही मेरी दुनिया है। जब धीरे धीरे बात करते करते जब तुम्हारी मोहब्बत मजबूत हो जाएगी, आप दोनों प्लान बनाओगे कि मतलब कि शादी करेंगे, घर वाला राजी नहीं हुआ तो दोनों आदमी आप भागने का प्रयास करोगे। और जब भागोगे तो दोनों को घर वाला एकदम सख्त निगरानी के अंडर में रखेगा और कहेगा कि नहीं इसके पर नज़र रखो। अंत में जब तुम्हारा चारा ना चलेगा तो क्या करोगे। बच्चा क्या करता है आजकल, बेहुद्दा सब बच्चा प्यार के लिए मर जाता है, बेवकूफ़ सब जहर खा लेता है। तो जब तुम शुरुआत किए थे तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन वही मज़ा जो है तुम्हारा आकर के मौत का कारण बन रहा है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत बना बच्चे कि प्यार एक मीठा जहर है, यानी जो धीरे धीरे चढ़ता है, अचानक नहीं चढ़ेगा, धीरे धीरे। इसीलिए इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करने का कोशिश करना। प्यार त्यार नहीं करना। डायरेक्ट अगर किसी से करने का कुछ मन होगा बच्चे कि हमको उनसे डायरेक्ट शादी कर लो, बात खत्म, क्या ये सब घनचक्कर। वक्त बचेगा तो पढ़ोगे बेवकूफ़, पढ़ के स्कॉलर बन जाओगे तो ढेरी बीवी ऐसे आ जाएगी। स्कॉलर लोगों के पास तो लाइन लगा हुआ रहता है, लेकिन स्कॉलर लोगों के पास लाइन लगने के बाद भी वो लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो स्कॉलर बने। आगे देखो बच्चे कि प्यार एक मीठा जहर है या होता है। तो गौर से यहाँ पर देखो बच्चे कि प्यार क्या है, इसमें प्यार क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। और प्यार है या होता है, तो ये क्या है बच्चे, वर्ब है। और प्यार है या होता है क्या, तो अब यहाँ पर देखो कि एक मीठा जहर, तो एक मीठा जहर कौन, तो ये क्वालिटी बता रहा है कि ये जो प्यार है एक मीठा जहर होता है। ये कौन वाला प्यार जी, जो वाला तुम लोग करते हो। हकीकी वाला प्यार तो सबको होना चाहिए। छोटा बच्चा माँ का गोद में है, वो मोहब्बत से देख रही है, प्यार से देख रही है, वो प्यार तो होनी चाहिए। अगर प्यार, मैं कहता हूँ कि लव इज़ द बेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का आधार है, लव तो होना चाहिए। लेकिन लव कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली लव होनी चाहिए। प्यार अगर नहीं रहेगा तो इंसान नहीं, जानवर बन जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, जाड़े का मौसम है, एकदम बिल्कुल उसके गोद में छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो वो माँ अपना सारी खुशी को एकदम छोड़ देती है और जाती है, उसको जल्दी से बिल्कुल धो धा के फिर कपड़ा पहनाती है, अपने पेट के पास एकदम बिल्कुल सटा के रखती है, चिपका के रखती है, बच्चा का बदन गर्म हुआ नहीं। तो क्यों ऐसा करता है बच्चे, इसलिए वहाँ पर मोहब्बत काम करता है। मोहब्बत उसको मजबूर कर रही है कि एकदम बच्चे को ऐसे करो। अगर बच्चे वहाँ पर मोहब्बत नहीं रहेगा तो बच्चा का पैर पकड़ेगा, खिड़की की तरफ से उठा के फेंकेगा, सोचेगा अगला वाला का प्लान बन जाएगा। तो इसीलिए बच्चे तो मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन कैसी मोहब्बत, पॉजिटिव मोहब्बत। जो आजकल बच्चे करते हैं ये मोहब्बत नहीं, ये बदतमीजी है। आगे देखो बच्चे कि प्यार एक मीठा जहर है, तो मीठा जहर कौन है जी, ये प्यार और है। तो सबसे पहले देखो बच्चे यहाँ पर प्यार एक मीठा जहर है या प्यार एक मीठा जहर होता है, तो होता है आ गया, इसमें भी ता है, क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिंदगी में नहीं। क्यों जी, इसमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया, क्योंकि प्यार एक मीठा जहर है। तो एक मीठा जहर कौन, ये प्यार। तो प्यार ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जब हम देख लिया कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया बच्चे, तो दिस फॉर्मूला कैन नेवर बी अप्लाइड फॉर दिस सेंटेंस एंड ओनली दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड फॉर दिस सेंटेंस, ओनली देन द सेंटेंस शुड बी राइट, अदरवाइज द सेंटेंस शुड बी रॉन्ग, लाइक दिस। ठीक है ना बच्चे। आगे देखो तो प्यार का अंग्रेजी क्या होता है, बोलो जल्दी फटाफट, तुम लोग जानते होगे, लव होता है। ठीक है ना बच्चे। और लव थर्ड पर्सन, यहाँ पर लव जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा है बच्चे, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। और नाउन की तरह जब काम कर रहा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए इसके साथ में क्या लगेगा, इज आर एम का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो पता चला जी ये प्यार खत्म और है या होता है ये खत्म। अब क्या बचा जी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है उसके बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दीजिए। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कौन है, एक मीठा जहर। तो एक मीठा जहर का अंग्रेजी क्या था, अ स्वीट पॉइजन। तो क्या बोलेंगे बच्चे, लव इज अ स्वीट, लव इज अ स्वीट पॉइजन, लव इज अ स्वीट पॉइजन। तो ये वाला वाक्य हो गया। अब देखो बच्चे आगे वाला वाक्य है कि आत्मा अवमरणशील है या होती है। आत्मा क्या होता है बच्चे, सोल, रूह जिसको उर्दू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूह।
तो यहाँ पर कहा गया कि आत्मा, जैसे कि हम लोग जानते हैं आत्मा कभी मरता नहीं है बच्चे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इंसान मरता है, आत्मा नहीं मरता है, ये बात को याद रखना। यानी रूह जो है, रूह वो नहीं मरती है, इंसान मरता है। यानी इंसान के अंदर से रूह जब फना हो जाती है तो फिर कहते हैं ये इंसान अब क्या हो गया, मुर्दा हो गया। यानी याद रखना कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो यहाँ पर याद रखना बच्चा, आत्मा अमरणशील होती है या अमरण, देखो आत्मा अमरणशील, अमरणशील जो नहीं मरे और मरणशील जो मरे। तो मरणशील जो मर जाता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोर्टल, मोर्टल यानी फानी। मोर्टल का मतलब उर्दू में बोलते हैं इसको फानी, फना हो जाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला। तो हर इंसान, उर्दू अरबी ज़बान में कहावत है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, दुनिया में हर इंसान को मौत का मजा चिखना है। कोई भी इंसान यहाँ हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने के लिए नहीं आया है। जितना भी इंसान इस दुनिया में आया है सबको मौत का मजा चिखना है, इसलिए अरबी में है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। तो आगे देखो बच्चे कि आत्मा अमरणशील है या आत्मा अमरणशील होती है। तो अब यहाँ पर देखो जी, आत्मा, आत्मा यानी रूह ये सब्जेक्ट है और है या होती है ये वर्ब है। तो अब देखो जी, अमरणशील यानी जो ना मरे। तो अमरणशील कौन होती है बाबू, बोलो जल्दी, ये आत्मा। तो मतलब हुआ कि इसके बारे में एक्स्ट्रा, यानी ये इसके बारे में, आत्मा के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये चीज़ की फितरत ऐसी है कि ये मरती ही नहीं है, अमरणशील है। तो पता ये चला कि ये जो अमरणशील है यानी नहीं मरने वाला, कौन जी, तो ये ऑलरेडी क्या है बच्चे, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये दे रहा है, इसीलिए बच्चे ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो अब देखना बच्चे कि सबसे पहले सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया कि आत्मा अमरणशील है या होती है। क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा? कभी नहीं। कौन वाला होगा जी, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये वाला फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जी, आत्मा। और आत्मा का अंग्रेजी क्या होता है, सोल। क्या बोलते हैं बच्चों, सोल। तो सोल ये खत्म। अब उसके बाद फार्मूला है इज आर एम का प्रयोग करो। और यहाँ पर देख रहे हो सोल जो है सिंगुलर है, इसीलिए इसमें क्या प्रयोग होगा, इज होगा। तो यहाँ तक आ गया। अब बच्चा क्या जी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है बच्चे, अमरणशील। और अमरणशील का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, इमोर्टल। क्या होता है, इमोर्टल। तो इसीलिए कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कभी लोग पूछते हैं या फिर आ जाएगा किसी एग्जाम में कि आत्मा अमरणशील होती है, तो सोल इज इमोर्टल। उर्दू में इसी में पूछ सकता है तुमको, रूह, रूह जो है वो फानी होती है, फना होने वाली चीज़। क्या कहते हैं, रूह जो है वो लाफानी चीज़ होती है। ला फानी, ला मतलब नहीं, फानी मतलब फना होने वाला, जो फना ना हो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं अमरणशील यानी लाफानी। इंसान जो है वो फानी है, लेकिन रूह जो है ये लाफानी है। यानी इसको उर्दू में उसी को बोलेंगे, इंसान जो है ये मरणशील है। मैन इज मोर्टल बट सोल इज इमोर्टल। याद रखना, मानव मरणशील होता है तो मैन इज मोर्टल, और रूह यानी आत्मा अमरणशील होती है तो सोल इज इमोर्टल। तो डियर स्टूडेंट, दिस टुडे द वीडियो ऑफ टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी भी कोई किताब अभी तक जो हिंदुस्तान में लिखी गई है, किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में इन चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट से पर्सनली आई रिक्वेस्ट, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ों को कायदे से तुम समझो, और अभी जब देख रहे हो तो अब ये समझ जाओ एकदम, फिर कल के लिए नहीं। बिकॉज अंग्रेजी में कहावत है 1 today इज बेटर देन 2 tomorrows। सो व्हाट एवर यू कैन डू टुडे यू मस्ट डू टुडे, नॉट अवॉइड इट फॉर टुमारो। इसीलिए जो आज तुम कर सकते हो अब ये कर लो, फिर कल के लिए नहीं रखो, हजारों काम रखे हुए हैं बच्चों आगे में। तो इसीलिए एक शेर है अल्लामा इकबाल का, बच्चे याद रखना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। क्या अल्लामा इकबाल, मे गॉड ग्रांट यू हेवन। डियर स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर कि दीज ऑल द थिंग्स मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू वेरी क्लियर कट, यानी इन अ क्लियर कट स्टाइल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि किसी भी किताब में नहीं है बच्चे, एकदम मैं सच बोल रहा हूँ। तो इसीलिए सारे बच्चे इसको याद कर लो, कायदे से इसको लिख लो, नोट्स बना लो, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। इसको जान करके फिर तुम्हारे घर के अगल बगल में कोई बच्चा ग्रेजुएट होंगे, कोई बच्चा इंटर में होगा, कोई मैट्रिक में होगा, इन चीज़ों को बताना बच्चे। और याद रखना बच्चे हमेशा, जहाँ पर सब्जेक्टिव कोई भी सेंटेंस, जैसे अगर तुम किसी को टेस्ट लोगे उसको पूछ देना कि मैं सबसे पहले पूछना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो डायरेक्ट क्या बोलेगा कि मैं सब्जेक्ट है, हूँ वर्ब है, और एक स्टूडेंट ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। ये जिंदगी में ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चे, कभी भी नहीं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि एक्शन, एक्टर के द्वारा किया गया एक्शन का रिएक्शन जिस पर खत्म होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है।
तो ऑब्जेक्ट का ये मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट तो कोई भी एक्शन का रिएक्शन को ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये ले नहीं रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं है। बच्चे याद रखना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, हूँ वर्ब है, और एक स्टूडेंट ये कंप्लीमेंट है। वो भी कैसा कंप्लीमेंट है बच्चे, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए जैसे तुम एक शिक्षक हो तो तुम सब्जेक्ट हो वर्ब, और एक शिक्षक ये कंप्लीमेंट है, वो भी कैसा कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और याद रखना बच्चे, जब वाक्य में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाए तो दिस सेंटेंस कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कभी भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। मैं बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को एसएससी का तैयारी कर रहा है, बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, सीबीएसई का बच्चा है, उसको कहा कि सी इज़ द रिचेस्ट गर्ल, सी इज़ द रिचेस्ट गर्ल ऑफ दिस विलेज, इसको पैसिव वॉइस बनाओ तो एकदम कोशिश करता है बच्चे। जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो वो कोशिश करता है। सी इज ए गुड डॉक्टर, इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो ये कोशिश करता है या करती है। बच्चे याद रखना कि इसमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाए, दिस सेंटेंस कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऑलवेज रिमेंबर। तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड कमांड ओवर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, तो देयर विल बी नो क्लियर कट विजन इन योर ब्रेन दैट कि वेदर दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस और नॉट। इफ यू हैव नॉलेज देन यू कैन से दैट इट कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एंड इफ यू डोंट possess the knowledge like this, that means what, कि you will say that yeah, this sentence can be changed but it can never be changed. That is why I think student very strongly you must develop good command over these very items delivered by me today through this very video channel, that is Oxford Union English, Oxford Union English। और इसमें जो सीरीज बच्चे चल रहा है इनकलाबी सीरीज, ये गोइंग ऑन है, और इसमें आज का वीडियो जो है बच्चे 24वां वीडियो यानी 24th वीडियो है। तो सारे बच्चे याद रखना कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा कितना 23 यानी 23वां वीडियो में है, और उस पर डिटेल से काम किसमें हुआ, 24वां वीडियो में हुआ। सारे बच्चे कायदे से करीने से बच्चे इसको याद कर लेना, और हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लो। इंशाल्लाह थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे दुनिया के अंदर में रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल। आई गिव यू गारंटी एंड विशिंग you all the best and just ending this very video with one share कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।